हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में सब कुछ, चाहे उसका फॉर्म फिलिंग हो, उसका सिलेबस हो, उसका पैटर्न हो और आपको क्या पढ़नी है, उसके बुक्स हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट के फॉर्म की बात करें, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। चूँकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई अप्रैल से ही, बहुत सारे बच्चों को पता है और जिनको नहीं पता है वो जाके अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट जो है वो 26 मई तक है। आपकी 27 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जा रहा है और 26 मई उसका लास्ट डेट है। उससे पहले जाकर के आप अपना फॉर्म भर दीजिए। आज 9 मई है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके पास 17-18 दिन है, आप जाकर के उसमें अपना फॉर्म भर दीजिए। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो जुलाई और अगस्त में होगी। ठीक है, 1 महीने एग्ज़ाम चलता है। पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड होता था, लेकिन अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होता है। तो ये 1 महीने एग्ज़ाम आपका चलता है। आपके एडमिट कार्ड पे आपको डेट दे दिया जाता है कि किस दिन जाके आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो सीटेट ने अपनी वेबसाइट में लिखा है, पहले आओ पहले पाओ। उसका मतलब है आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको अपनी पसंद की सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, आपने पहले नंबर पे जो भी सेंटर भरा है और अगर आपने फॉर्म जल्दी भरा है तो ये पॉसिबल है कि वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म आप अपना जल्दी से भरिए और सावधानी से भरिए। फ़ीस की बात करें तो अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड दोनों में से कोई भी भर रहे हैं और आप जनरल या ओबीसी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। और अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अगर आप ST SC या अदर से हैं तो आपको उसके लिए 500 रुपये देने होंगे। आप पेपर फर्स्ट या सेकेंड भर रहे हैं, अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये उसके लिए देने होंगे। ठीक है, पेपर की बात करें तो आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। पहला शिफ्ट जो आपका होता है वो सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होता है और दूसरा आपका 2:30 से 5 बजे तक होता है। तो आपका 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, जैसे आपका 9:30 बजे से पेपर है तो आप 7:30 बजे अपने सेंटर पर पहुंच जाइए। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ बातों का ध्यान दीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सिलेबस की बात करें पैटर्न की तो सीटेट का जो पेपर फर्स्ट आता है उसमें आपके 5 सेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, EVS, मैथ। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, भाषा प्रथम भाषा द्वितीय जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड होता है, EVS आपका पर्यावरणीय अध्ययन होता है और मैथमेटिक्स आपका गणित होता है। 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, और ये 150 नंबर के पेपर आते हैं, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के पेपर। इस पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम बात करें पेपर सेकेंड की तो इसमें 4 सेक्शन आते हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और आपका आता है साइंस और मैथ। जो साइंस और मैथ के टीचर बनेंगे, जो साइंस और मैथ के ग्रुप के बच्चे हैं वो साइंस और मैथ का पेपर सॉल्व करते हैं और जो आर्ट साइंस के बच्चे हैं वो सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है जिसके आप टीचर हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आपने पढ़ाई की है। ठीक है, अगर आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया हो तो एक चीज़ कॉमन है दोनों पेपर में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों पेपर में आता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में। तो आपको दूसरे पेपर की तैयारी करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करेंगे, आपका पेपर सेकेंड का ये तीनों सब्जेक्ट खुद ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा लेवल इसका होता है, क्योंकि आप पेपर फर्स्ट में आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर सेकेंड में आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो 1 से 5 के बच्चे हैं और जो 6 से 8 के बच्चे हैं उनके एज में
आपको पता ही है कि उनकी एज ज़्यादा होती है, वो जो सेकेंडरी के बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पेपर को सॉल्व करना है। इस चीज़ को, उनके एज को ध्यान में रख कर के आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे उस पर एज मेंशन किया हुआ होता है। जैसे 1 से 5 के क्लास के जो टीचर्स बनना चाहते हैं, 1 से 5 के जो हम पेपर फर्स्ट देते हैं, उसमें आपको 6 से 11 साल के बच्चों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करनी है, ठीक है, कि उनको कैसे पढ़ाना होता है, ये सब चीज़ें उनको दिमाग में रख कर के आपको वो सॉल्व करना है। और जो सेकेंडरी के टीचर बनेंगे, 6 से 8 क्लास के शिक्षक बनेंगे जो सेकेंड पेपर देंगे, उन्हें 11 से 14 साल के बच्चों को ध्यान में रख कर के वो पेपर सॉल्व करना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है एज का, और आपका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ये हो गई बात। अगर हम बात देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ, पेडागॉजी सीटेट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आपकी पेडागॉजी स्ट्रांग है तो आप ईज़िली सीटेट निकाल लोगे। आपके लिए वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे आपका जो पेपर फर्स्ट आता है, पेपर सेकेंड आता है, उसमें जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, ईवीएस है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, कुछ भी है, पेपर फर्स्ट सेकेंड दोनों की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपका जैसे ईवीएस है, ईवीएस में आपका 15 नंबर सब्जेक्ट से आएगा जो बुक आप पढ़ेंगे ईवीएस के लिए, और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी आती है। मैथ्स है, 15 नंबर का आपका मैथ सॉल्व करने के लिए आएगा, 15 नंबर का आपकी पेडागॉजी आएगी, ठीक है। इंग्लिश है, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की इंग्लिश की पेडागॉजी आएगी। तो पेडागॉजी सब में आता है, आधे नंबर का पेडागॉजी आपका सब में आता है, तो पेडागॉजी मोस्ट है, वो आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ईवीएस, मैथ, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होते हैं, ये आपको पता चल गया। और उसके बाद जो पेपर सेकेंड होता है, जिसमें 4 सेक्शन ही होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड एंड आपका सोशल साइंस या मैथ और साइंस, ये 60 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये जो आता है ये 60 नंबर का आता है, और 60 नंबर में से आप मान के चलिए कि 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव आएगा और 20 आपकी पेडागॉजी आएगी, ठीक है। तो जैसे पेपर फर्स्ट में 30-30 नंबर के सारे सेक्शंस थे, वैसे पेपर सेकेंड में 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज सेकेंड, और 60 नंबर का आपका सोशल साइंस, साइंस या मैथ आता है, ठीक है। ये हो गई कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए ये आपका मई चल रहा है और जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको कम समय में ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो बेनिफिशियल हो। कुछ भी पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, आप उसको रटते हैं। देखिए सीटेट कभी रटने से नहीं होता। आप सीटेट को अगर आप 10 साल भी ऐसे ही रट के एग्ज़ाम देंगे, वो आपका कभी क्लियर नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट पे होता है, वो थियरी बेस होता है। अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ी है तो आप इजीली कर सकते हो उसको, ठीक है। तो उन बुक्स को आप बिल्कुल भी मत लेना जो वन लाइनर होते हैं, या फिर मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि जो बुक्स आते हैं जिसमें कि एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, ऐसे भी बुक्स आती हैं, वो बुक्स भी आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है, आपका समय फालतू ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप कुछ चीज़ें करिए, आपका सीटेट ईजिली निकल जाएगा। देखिए बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी मोस्ट है, बिना एनसीईआरटी के आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते। सीटेट के लिए 2 ही चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो एनसीईआरटी और दूसरी पेडागॉजी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट अगर आप दे रहे हैं, तो 1 से 5 तक के आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, पेपर सेकेंड दे रहे हैं, तो आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जैसे मैथ है तो मैथ के एनसीईआरटी मैथ लगाइए। मैथ ईवीएस है तो ईवीएस के लिए देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बुक्स की बात कर रहे हैं हम,
देखिए एनसीईआरटी आप ले लीजिए 1 से 5 और 6 से 8 की, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है प्रीवियस ईयर, वो मोस्ट है, आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरा प्रैक्टिस सेट, आप 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फिर भी आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, टाइम लगा दीजिए 2.5 घंटे का, और उसमें आप अपने पेपर को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सीटेट लेंथी क्वेश्चन बनाता है तो आपको पढ़ने में वो टाइम जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो। कई बार आती हुई चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि सीटेट कभी 1 लाइनर नहीं देता, 2 लाइन नहीं देता, वो उसके क्वेश्चन 3 से 4 लाइन 5 लाइन में भी आते हैं, तो आपको उसको पढ़ के समझना पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, प्रीवियस ईयर ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे सर्च करिए, जिस टीचर से भी आपको समझ में आता है आप उससे पढ़िए, ठीक है। ये थी कुछ ज़रूरी बातें। अब ये पर्सनली हम सब्जेक्ट वाइज अगर बुक्स की बात करें, तो जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, उसके लिए आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने टीचिंग ट्रेनिंग जब आपने की होगी, चाहे आप बीएड की हो, चाहे आप डीएलएड की हो, आपने कुछ भी किया हो, तो टीचिंग ट्रेनिंग में आपकी बुक चली होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की आपकी बुक चली होगी। जैसे मैंने डीएलएड किया है तो हमारे में बुक थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो मैंने वही पढ़ी थी, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने ट्रेनिंग की बुक ले लीजिए बाल विकास की, ठीक है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र की। शिक्षण शास्त्र की भी बुक चलती थी हम लोगों के डीएलएड में, ठीक है। और उसके बाद समावेशी शिक्षा की भी किताबें चली हैं, तो वो सब काफ़ी हैं, अदर से कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने टीचर ट्रेनिंग का बाल विकास शिक्षण शास्त्र ले लीजिए, वो बुक हो गई आपकी, और प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इतना इनफ है, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये दोनों पेपर के लिए मैं बता रही हूँ कि आप ट्रेनिंग की बुक ले लीजिए अपनी, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का चलता था वो ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड की। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ग्रामर पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 नंबर का ग्रामर आता है, और उतना ग्रामर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस पर आप टाइम देने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। वो बहुत ईजी ग्रामर होता है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि पैसेज आता है, वो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के पैसेज में सवाल पूछते हैं। और पेडागॉजी तो मोस्ट है सबके लिए। तो ये होगी दोनों लैंग्वेज की बात, प्रीवियस ईयर, दैट्स इट, और कोई बुक नहीं लेनी आपको। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स सीटेट का काफ़ी ईजी होता है। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो अपना सॉल्व कर लेंगे मैथ, ठीक है। आप अपनी पेडागॉजी स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिन बच्चों का मैथ एवरेज है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सीटेट बहुत इजी मैथ देता है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैं ये बोलूँगी, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मैथ वीक होगा काफ़ी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम कम है, तो मैं टाइम के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम होता तो मैं और चीज़ें आपको बताती, लेकिन अभी हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर लगाइए, और कुछ मत करिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप एनसीईआरटी का मैथ्स लेके लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आप मैथ्स का प्रीवियस ईयर लेके लगाइए। आप जब 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि ये मैथ्स पूछता कैसे, क्योंकि उसका पैटर्न सेम होता है। अभी थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने किए हैं, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं कि सब कुछ चेंज हो गया है पैटर्न में, मतलब कि थोड़ा सा पूछने का तरीका घुमाया, सिलेबस सेम है उसका, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर करिए, प्रीवियस ईयर से आपका मैथ कवर हो जाएगा, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का मैथ्स लीजिए और लगाइए। 4 से 5 साल आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 साल का भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको देखिए 4 से 5 साल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये हो गया मैथ्स। सेकेंड चीज़ आपका जो बात आती है ईवीएस की, ईवीएस के लिए आप कक्षा 3 से 5 की एनसीईआरटी ले लीजिए। कक्षा 3 से 5 की एनसीईआरटी आती है, उसको आप पढ़िए। जो ईवीएस का 15 नंबर का सब्जेक्टिव आता है
वो आपका उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 3 से 5 की ईवीएस की बुक ले लीजिए, और वो पतली आती है, ऐसा मोटा नहीं आता, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिए, वो स्टोरी बेस आती है और उसी स्टोरी में से आपको वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप ईवीएस एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं ईवीएस के लिए, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया ईवीएस। पेपर फर्स्ट की हमने बात कर ली। पेपर सेकेंड पे आते हैं। पेपर सेकेंड में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड है, उसके लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर फर्स्ट में जो मैंने बताया आपको, सिर्फ उतनी चीज़ें ही करनी है। ठीक है, वो दोनों एक साथ में तैयार हो जाएगा। बात रहे मैथ और साइंस का, तो जो मैथ साइंस के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी की साइंस की बुक और मैथ लेकर के अच्छे से पढ़ाई करें। मैथ एटलीस्ट आप 9th तक, बहुत हाई लेवल देता नहीं मैथ्स का। ठीक है, बहुत होगा 9th तक, आप 10th तक देखिए। जो बच्चे मैथ्स से भरेंगे, ऑलरेडी उनका मैथ अच्छा होगा, इसलिए वो साइंस और मैथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी से साइंस और मैथ पढ़ लीजिए। और जो सोशल साइंस के बच्चे हैं वो कक्षा 6 से 8 तक की सोशल साइंस की किताब ले लीजिए, आप उससे आप पढ़ाई कर लीजिए, उससे बाहर आपका नहीं आता। जो 60 नंबर का आपका सोशल साइंस आएगा, जिसमें से 40 आपका सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। तो जो 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव है वो उस बुक से बाहर नहीं आता। 6 से 8 तक की आप बुक लेके पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये रही कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मस्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लिया आपने, तो आप पास तो आप हो ही जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ले लीजिए, और प्रैक्टिस सेट, कई बार प्रीवियस ईयर के लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी दे देते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए और यूट्यूब। ठीक है, इतना इनफ है। अदर से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ढेर सारी बुक लेकर आएँ और उसको रट रहे हैं। रटने से कभी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें, आपको इस पर ध्यान देना है। और अगर आपकी सीटेट के बारे में और जानकारियाँ लेना चाहते हैं, उसका फ़ीस, सब कुछ, कि उसका फ़ीस कितना है, फॉर्म भरने का, मैंने आपको वैसे सब कुछ बताया है। फिर भी अगर आप खुद से देखना चाहते हैं उसके बारे में, तो मैं चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग अगर आपको करनी है, जिन बच्चों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपको खुद से अपना फॉर्म भरना है, आप खुद से भर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, मैंने मोबाइल से खुद से अपना फॉर्म भरा था। अगर आपको अपना फॉर्म भरना है, उसका लिंक भी मैं अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के अपना फॉर्म ईज़िली भर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना जीमेल, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर अच्छे से रखिएगा, वो बाद में आपका काम आता है। बाद में आपको सीटेट आपका जब हो जाएगा, अगर आप क्लियर हो जाओगे, डिजी लॉकर में उसकी मार्कशीट आ जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना मार्कशीट रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ थी ज़रूरी जानकारियाँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।